भीमकुंड गांव। भीमकुंड का ये पेड़ जितना पुराना है उतना ही इसके राज गहरे हैं। कहा जाता है इसकी छाया में जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। आरव दोस्तों से शर्त लगाता है कि वो इस पेड़ के पास जाएगा। आरव, रात को पेड़ के पास जाने की कसम मत खा। पहले भी 3 लोग गायब हो चुके हैं। आरव हंसते हुए, कहानियां और डरपोकों के लिए होती हैं, मैं सच लेकर आऊंगा। आरव पेड़ की तरफ बढ़ता है। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलती हैं और फुसफुसाहट सुनाई देती है। आ जा। डीएसपी नेहा रावत, 30 साल, कठोर और तेज दिमाग वाली, स्कूल आती है। वहां विवेक, 40, इतिहास का टीचर, थोड़ा अकेला और जिद्दी, अखबार पढ़ रहा है। नेहा, यह तीसरा केस है पिछले 2 साल में और आप लोग अब भी पेड़ को दोष दे रहे हैं। विवेक, मैडम, डर कभी कभी असली होता है। मैं इस गांव में पला हूं, उस पेड़ से जुड़ी बातें बस कहानियां नहीं है। नेहा और विवेक की नजरों में टकराव। एक मानता है इंसानी खेल है, दूसरा कुछ अलौकिक। नेहा और विवेक जांच करते हैं। एक बच्चे से पूछताछ। बच्चा कांपते हुए, दीदी, आरव ने पेड़ के नीचे कुछ देखा था, कोई सफेद परछाई जैसे इंसान, लेकिन चेहरा काला। नेहा झाड़ियों में जाकर देखती है। मिट्टी में ड्रग्स के पैकेट दबे हुए हैं। नेहा सख्ती से, यही है असली भूत, ये रैकेट। लेकिन जैसे ही पैकेट उठाती है, अचानक पेड़ से मृत पक्षी नीचे गिरता है, उसकी आंखें निकली हुई। स्कूल का स्टोर रूम। विवेक को आवाज सुनाई देती है। वह पीछे जाता है। वहां रामू काका, चपरासी, एक बोरा छुपाते दिखते हैं। विवेक, रामू, ये क्या है? रामू कांपते हुए, साहब, मैं तो मजबूरी में ये सब करता हूं। मुझे प्रधान ने। अचानक लाइट भड़कती है और फिर चली जाती है। अंधेरे में चीख सुनाई देती है। लाइट वापस आती है। रामू मरा पड़ा है। उसके चेहरे पर वही लाल कपड़ा बंधा हुआ है जो पेड़ पर होता है। प्रधान का बंगला। नेहा और विवेक जांच करते हैं। सबूत साफ है। प्रधान मुकुल चौधरी गांव का सबसे बड़ा आदमी, और उसके इशारे पर यह ड्रग्स का धंधा चलता है। नेहा, पेड़ की कहानी प्रधान की बनाई हुई है। डर का नकाब पहनाकर उसने बच्चों को दूर रखा और धंधा चलाया। विवेक गंभीरता से, लेकिन रामू की मौत वो कैसे हुई? वहां कोई इंसान नहीं था। नेहा चुप रह जाती है। दोनों के बीच असहज खामोशी। प्रधान डीएसपी और विवेक को गुंडे पकड़वाकर पेड़ के नीचे लाता है। प्रधान हंसते हुए, लोगों ने सही कहा, यह पेड़ मौत लाता है। फर्क बस इतना है कि मौत में लाता हूं। वो बंदूक निकालता है। तभी पेड़ की जड़ों से गहरी गड़गड़ाहट और फुसफुसाहट सुनाई देती है। गुंडे डरते हुए, साहब, ये आवाज, ये इंसानी नहीं है। अचानक प्रधान चीखता है। उसकी गर्दन पर लाल कपड़ा कस जाता है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने खींचा। वो हवा में लटकता है और पेड़ की शाखाओं में उलझ जाता है। गुंडे भाग जाते हैं। नेहा और विवेक स्तब्ध खड़े हैं। डीएसपी और विवेक आजाद होकर प्रधान की लाश देखते हैं। विवेक धीरे, कांपते हुए, तो क्या पेड़ सचमुच जिंदा है? नेहा कठोर लेकिन आंखों में डर। शायद इंसान और कहानियों दोनों का हाथ है। पेड़ की शाखाएं हिलती हैं, फुसफुसाहट गूंजती है।
अगला कौन? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि काला पेड़ कहानी का पार्ट 2 आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें पार्ट 2।